आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए इग्नू की तरफ से जारी किए गए एक नए नोटिस के बारे में। इग्नू की तरफ से आपके लिए दो नए कंपटीशन या नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें अगर आप सिर्फ हिस्सा भी लेते हैं तब भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेट भी करते हैं तब भी आपको कंपटीशन का जो सर्टिफिकेट है उसको दिया जाएगा, और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको कैश प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो पूरी खबर क्या है, पूरी न्यूज़ क्या है, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूँगा, तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नोटिस के बारे में, जो कि है एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन के ऊपर आइडिया कॉम्पिटिशन होने वाला है। उसका पहला पार्ट जो है वो है एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन। इसके ऊपर मैंने 2 दिन पहले भी आपको जानकारी दी थी कि आइडिया कॉम्पिटिशन जो है अब एक बार फिर से इस साल का शुरू हो चुका है। लेकिन वो जो नोटिस था, वो एक जनरल नोटिस था, जिसमें आपके लिए एस्से राइटिंग और पोस्टर कॉम्पिटिशन की जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, वो नहीं दी गई थी। तो अब इग्नू की तरफ से लेकिन स्पेसिफिक गाइडलाइंस वाले 2 अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें आपके लिए समझना और उसके बाद इसमें पार्टिसिपेट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप इस नोटिस को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल में मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम चौहान वीडियोज़ वाईटी है, वहाँ पर से पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले तो कि एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिसकी थीम जो है, थीम वही है जो कि आपको मैंने पहले बताई थी। पहला ये है कि हाउ डू आई विजुअलाइज विकसित भारत एट 2047, यानी कि 2047 में मैं विकसित भारत को किस तरीके से देखता हूँ। तो उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स भी दिए गए, इन पॉइंट्स को आपको पढ़ना है और इन पॉइंट्स के साथ आपको अपना एस्से राइटिंग का जो कंपटीशन है उसमें हिस्सा लेना है और एस्से को लिखना है। दूसरी जो थीम है वो है हाउ डू आई विजुअलाइज इग्नू इन विकसित भारत, यानी कि मैं इग्नू को कहाँ पर देखता हूँ 2047 में, जब भारत विकसित होगा। तो उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जिनको देखकर आपको अपना एस्से राइटिंग कंपटीशन जो है वो लिखना है। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो आप अगर इग्नू के लर्नर है, यानी कि इग्नू के अगर स्टूडेंट है या फिर एलुमनी है, तो आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ में आप जो एंट्री देंगे, यानी कि जो अपना लिख कर देंगे ऐसे राइटिंग का कंपटीशन में, उसमें इनरोलमेंट नंबर आपको अपना डालना बहुत जरूरी है कि आपका इनरोलमेंट नंबर इग्नू के अंदर क्या है। अब प्राइस की भी अगर हम बात कर लें, तो अगर 3 ऐसे जो है वो नेशनल लेवल पर सिलेक्ट किए जाएंगे, जिनको 5,000 रुपए, 3,000 रुपए और 2,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके अलावा मोमेंटो और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी दिया जाएगा। उसके अलावा हर रीजनल सेंटर से भी 3-3 स्टूडेंट्स होंगे ऐसे, जिनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाएगा। उसके अलावा हर स्टूडेंट जो भी पार्टिसिपेट करेगा, उसको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कंपटीशन में जीत जाते हैं, तो तब तो आपको प्राइज मनी भी मिलेगी, कैश प्राइज भी मिलेगा। लेकिन इवन अगर आप सिर्फ पार्टिसिपेट भी करते हैं, तब भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। एंट्री लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, तो आपको एक ऐसे लिखना है एक थीम के ऊपर, यानी कि पर थीम के ऊपर एक ऐसे आपको लिखना है। और स्टूडेंट जो है वो 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग थीम के ऊपर होने चाहिए। यानी कि 2 थीम दे रखी है, आप चाहे तो दोनों थीम के ऊपर एक एक ऐसे लिखकर भेज सकते हैं। उसके बाद वर्ड लिमिट के बारे में बात करें, तो 2000 से लेकर 2500 तक की वर्ड लिमिट है आपके लिए। और मीडियम जो है किसी भी भाषा में हो सकता है, जो कि आपकी इंग्लिश को इंक्लूड करते हैं, यानी कि इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं कि एंट्री ओरिजिनल होनी चाहिए, जिसके लिए आपको एक फॉर्म भी भरना होगा। और किसी भी तरीके से अगर आपका जो कॉपीराइट एक्ट जो है उसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने किसी बुक से, कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपा था, उसके जरिए किसी ने कोई लेटर लिखा था, उसके जरिए उसको कॉपी कर दिया और यहाँ पर आपको पेस्ट कर दिया। अगर ऐसा होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, इसमें कोई भी रीएवल्यूएशन नहीं होगा, जैसा कि एग्जाम्स में होता है कि अगर आपका जो जो इन्होंने चेकिंग की है वो अगर आपको अच्छी नहीं लगी, तो उसका कोई रीएवल्यूएशन नहीं है। आपको ये जो फॉर्मेट है इसमें लिखना होगा, पहले अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, में प्रोग्राम कौन सा है इग्नू के अंदर, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, फिर टाइटल ऑफ द एसे, मीडियम ऑफ द एसे, मीडियम का मतलब है इंग्लिश या हिंदी जिसमें लिखना चाहते हैं, थीम उसके बाद क्या है, और उसके बाद फिर ये पूरा आपको इस तरीके से लिखना होगा। ये फॉर्मेट बता रखा है कि आपको किस तरीके से लिखना है। जो लास्ट डेट है
वो है 11 फरवरी 2024 तक आपको सबमिट करना है। और सबमिट कहाँ करना है? ncide@ignou.ac.in पर आपको मेल कर देना है। उसके अलावा भी यहाँ पर दिया गया है एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी भी आपको भरकर देना होगा कि मैं ये सर्टिफाई करता हूँ जो कि ऐसे मैंने लिखा है वो बिल्कुल ओरिजिनल है और मेरे खुद के शब्द हैं। अगर ऐसा होता है कि वो ओरिजिनल नहीं पाया जाता है बाद में, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके बाद अपना डेट, नेम, प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर और रीजनल सेंटर आपको लिखना होगा और इसको भी सबमिट कर देना होगा। तो आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, सिर्फ अगर आप पार्टिसिपेट भी करते हैं तब भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। 11 फरवरी 2024 तक है। एक ऐसे लिखने में 2000 वर्ड का आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे का समय लगना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो हिंदी में अपने विचार लिखिए और इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लीजिए। अब दूसरे नोटिस के ऊपर चलते हैं जो कि है पोस्टर कंपटीशन का। उसके बाद दूसरा नोटिस हमारा पोस्टर कंपटीशन के ऊपर है। जनरल गाइडलाइन जिसके ऊपर यही है कि आपको अपना एनरोलमेंट नंबर अपने एंट्री में डालना होगा। उसके बाद एंट्री लिमिट जो है आपकी एक पोस्टर आप इसमें डाल सकते हैं या फिर दोनों थीम के ऊपर अलग अलग पोस्टर भी लिख सकते हैं। पोस्टर रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है, इतनी ही कि आप जो है इग्नू के स्टूडेंट होने चाहिए। थीम वही है कि मैं विकसित भारत को कैसे देखता हूँ और इग्नू को विकसित भारत में किस तरीके से देखता हूँ। थीम भी आप इनको पढ़ सकते हैं कि इन थीम के अकॉर्डिंग आप अपना जो पोस्टर है उसको बना सकते हैं। प्राइस भी वही है, 5,000, 3,000 और 2,000 रुपए मिलेंगे जो कि नेशनल लेवल पर जीतेंगे। आपको जो रीजनल सेंटर होगा उनमें भी 3 स्टूडेंट्स को हर रीजनल सेंटर में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा और जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। पोस्टर की जो थीम है वो ये बता रखी है, A3 साइज में आपका ये थीम होनी चाहिए। उसके बाद आपको नेम, एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर की डिटेल वगैरह यहाँ पर लिखनी होगी। आप पेंसिल का, क्रेयॉन्स का, वाटर कलर का, ऑयल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिनलिटी भी आपको सबमिट करना होगा और जो भी ये रिजल्ट देंगे वो फाइनल होगा, उस पर कोई डिबेट नहीं होगी। आपको ncide@ignou.ac.in पर ईमेल कर देना होगा। लास्ट डेट 11 फरवरी 2024 है और जजमेंट क्राइटेरिया ये है, इसके आधार पर जो पार्टिसिपेंट है उनको जीता हुआ माना जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर इनके तरफ से भी एक आपके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी दिया गया है जो कि आपको भरना है कि ये मेरा नाम है और मैंने ये बिल्कुल ओरिजिनल पोस्टर बनाया है। उसके बाद डेट, नेम, प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर आपको लिखकर सबमिट कर देना होगा। और जैसा कि मैंने बताया, इवन अगर आप इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं तो आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। वैसे ऐसे राइटिंग लिखना थोड़ा ज्यादा आसान है। पोस्टर कंपटीशन में वही हिस्सा ले सकता है जिसको पहले भी थोड़ा सा पोस्टर बनाने की नॉलेज हो, थोड़ा सा उसको ड्राइंग वगैरह आती हो, वही पोस्टर कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। ऐसे राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना आसान है। हर कोई कम से कम हिंदी में तो 2000 वर्ड लिख ही सकता है। तो आप ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लीजिए और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ले लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।